कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सब लोग खुद का सॉल्व करेंगे, कोई आपस में बात नहीं करेगा। इन तीनों के बीच में रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताइए विथ प्रॉपर रीजन। सब लोग अपना अपना ऑर्डर दीजिए। आपका कैसा मार्क्स आ रहा है बायो में? अभिज्ञान चलिए, क्या ऑर्डर है इसमें? 1 मिनट काफ़ी था। बी सबसे ज़्यादा क्यों होगा? बोलिए तो फिर से। एग्जैक्टली यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका नाम सोडियम एसीटेट, ये इस फॉर्मेट में है, राइट। तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो 100% इक्विवेलेंट रहेगा, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, आपको लगता है कि शायद यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ था, करेक्ट। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिएगा, ए में अगर देखेंगे अब बातों को समझिए, ए और ए सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया था? O माइनस। तो इसका इलेक्ट्रॉन सब में कॉमन फैक्टर ए था, हाँ या ना? ए था कॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर था O माइनस OH एंड NH2 और सेम पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जहाँ पे डोनेटिंग पावर, कंजुगेशन तो सेम है, कंजुगेशन सेम है, मतलब 4 ही इलेक्ट्रॉन का गेम हो रहा है, राइट। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो कंजुगेशन सेम होते हुए फिर क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, सबसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इसका रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा? NH2 का रहेगा, सबसे कम किसका रहेगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, सही है ना? समझ में आया आपको? साहिल से नहीं? तो आंसर क्या रहेगा? B ग्रेटर C ग्रेटर A, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है ना? यहाँ देखिए, ए और बी में रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए, ए सेक्शन में नहीं पढ़ाया हूँ, बट आगे चलकर पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद। अभी के लिए मेरे ऊपर जस्ट भरोसा कीजिए कि ये पूरा सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्यों होता है अभी आपका लुकआउट है नहीं, मैंने आपको हिंट दे दिया। तो एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस होता ही नहीं है, रेजोनेंस टेंडिंग टू 0 होता है। ये अभी क्वेश्चन नहीं करना है कि सर क्यों एंटी एरोमेटिक है, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए कि ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक किसका ज़्यादा रहता है?
तो बस इसके लिए भी नॉन एरोमेटिक क्या होता है ये सब बाद में देखेंगे। मैंने आपको हिंट दिया कि ये एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी। कहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा? बट वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इन्वॉल्व है। याद देखिए यहाँ पे थोड़ा रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बहुत विगरस रेजोनेंस हो रहा है। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये सिस्टम है एरोमेटिक सिस्टम। कैसा है? तो एरोमेटिक सिस्टम और नॉन एरोमेटिक जो सिस्टम को जो जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व गायब हो जाता है, करेक्ट। तो मैंने आपको हिंट दिया, इसमें से बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा कि क्यों ये एंटी एरोमेटिक है, क्यों ये एरोमेटिक है। एक कंडीशन मैंने हकलुल अभी नहीं पढ़ाया है, बट मैंने आपको हिंट दिया कि दिस इज एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट। उस और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। जितना भी ओपन चेन रहेगा वो क्या रहेगा? अभी मान लीजिए नॉन एरोमेटिक रहेगा। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में किसका ज़्यादा हो जाएगा? ग्रेटर या ग्रेटर ग्रेटर? रेजोनेंस इज द मदर ऑफ फ्रेगमेंटिसिटी, राइट। ग्रेटर ग्रेटर, करेक्ट है ना। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताइए। बाकी लोग को भी आंसर देने दीजिए। वेरी गुड। देखिए ऑब्वियसली सी तो सबसे कम रहेगा, बोले क्यों? कंजुगेशन कम है, इसमें कंजुगेशन तो इक्वल है, बट भाई यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन है। ए इसके साथ कर रहा है, बट इसके साथ क्या कंजुगेशन है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये हो गया स्ट्रेट कंजुगेशन, ये क्या हो गया? क्रॉस। तो कंजुगेशन इक्वल हो तो फिर स्ट्रेट और क्रॉस में किसका ज़्यादा होता है? स्ट्रेट का ज़्यादा होता है। दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। क्या होगा रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा सर एबीसी का ना है, ये है एबीसी।
CAB, इसमें इतना क्या टाइम लेना है, सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल एंड, तो व्हेन वी कंपेयर इन द सेम पीरियड देन व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो बन जाएगा पक्का, ठीक है। आज JEE में आएगा तो नहीं बनेगा। आप लोग 100+ वाले स्टूडेंट हैं तो कम से कम 100+ तो आना ही चाहिए मिनिमम, ऐसे 150+ को क्रॉस कर सकते हैं। जो टेम्परामेंट आपका मेहनत करने का है, आपका रिप्लाई सुनकर मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया डायरेक्शन में है, थोड़ा सा और मेहनत बढ़ा लीजिए। इस बार भी मोटा मोटी शायद 4 JEE में पता अभी तक क्लियर नहीं है, बट अगर 4 होता है तो आपके लिए फेवरेबल में है, तब आप लोग थोड़ा मन में सुकून रहेगा कि पिछले साल के जैसा हम लोग साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुआ। तो बी पॉजिटिव ओमिक्रॉन की वजह से हम लोग 4 सोच सकते हैं, नीट वाले बच्चे सोचते हैं हम लोग का एक ही होता है, राइट। बट उनका फेयर एग्जाम नहीं, आपका फेयर एग्जाम है, सेम सेट सबको, उनका बहुत सारा सेट है भाई, इनको मिल गया आसान सेट, उनको मिल गया, हालांकि इक्वल लेवल रहता है, लेकिन कैसे इक्वल कर सकते हैं 2 अलग अलग पेपर को, कुछ तो इधर उधर होगा, प्लस माइनस, कोई तराजू थोड़े लिए हुए हैं इक्वल रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अपना सबसे बढ़िया बात है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। देखते हैं कि जब पेन कुछ लिखते हैं तो दिमाग ज़्यादा काम करता है, लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा ऐसे भी इफिशियंसी कम हो जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में, क्योंकि हम लोग किसके साथ हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को ऑफलाइन ना, तो उसके साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं, कुछ लिखने पे हम लोग को दिमाग क्लिक करता है, करेक्ट। एनीवे अब यहाँ देखिएगा, तो जो आपको असाइनमेंट मिला है उसमें कुछ क्वेश्चन में रेजोनेंस एनर्जी का एरोमेटिसिटी के साथ भी कंपेयर किया गया है, बट मतलब ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो आपका वो सब क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो वेट कीजिएगा, ये उस असाइनमेंट के अंदर एरोमेटिक सिस्टम का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए मुझे एरोमेटिक सिस्टम फिनिश करने दीजिएगा, तब मैं बोल दूँगा कि आप बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए राइट टाइम का वेट कीजिए। इसका नाम क्या है, नैफ्थलीन। देखिए नैफ्थलीन का ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए ऐसे मोटा मोटी तो सेम ही लग रहा है, क्या बोले, बी और सी इक्वल स्टेबिलिटी का है, करेक्ट। इक्वल नहीं है, इक्वल स्टेबिलिटी का। और सबसे ज़्यादा अगर देखिए थोड़ा कम और ज़्यादा अगर बोलिएगा तो मुझे ए दिख रहा है, इसके वजह से ए भी रिंग एरोमेटिक नज़र आ रहा है, ए भी करेक्ट, ए और ए दोनों करेक्ट है ना। बट इसमें ए है तो ए नहीं है, ए है तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे इसमें ऐसे काउंट नहीं करते हैं, थ्रू आउट द सिस्टम भी एरोमेटिक है, जो कि बाद में आपको समझ में आएगा, वेट फॉर राइट टाइम, करेक्ट। एरोमेटिसिटी में आप फिर से लूँगा एग्जाम्पल, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ए नहीं था,
मेरा क्वेश्चन था कि C1 C2 C3, तो C1 C2 और C2 C3 के बीच का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, एक क्वेश्चन आ सकता है एवरीवन। तो जहाँ पे अगर मन में आपको शंका है, जहाँ पे 100% इक्विवेलेंट नहीं लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा मन में 1% शंका है कि शायद ए का स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है और विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड सी, तो जैसे ही आप बोलते हैं मोर और लेस, मतलब इट इज नॉट द केस ऑफ 100% इक्विवेलेंट। और जब इक्वल स्टेबिलिटी का आर एस नहीं है तो क्या उसको रेजोनेंस के मेथड से बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे? हाँ ना, बोलिए। Then find out the numerically bond order by resonance only when all RS having the same stability, right? तो जैसे ही आपके मन में आ गया कि नहीं ये ज़्यादा है काम, तो वहाँ पे वो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे फिर कोई कुछ लॉजिक लगाना है, तो कुछ लॉजिक लगाएं और C1 C2 और C2 C3 के बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएं। यहाँ देखिए, तो उस इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा रहेगा भाई, ठीक है ना, ऐसी को कहीं पे ऐसे दिखाया रहता है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सारे आर एस में यहाँ पे देखना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल आउट ऑफ 3 इस पोजीशन पे कितना बार डबल बॉन्ड आया है? डबल बॉन्ड एक बार और सिंगल बॉन्ड कितना बार? 2 बार, करेक्ट। और इस पोजीशन पे कितना बार डबल, कितना बार सिंगल? 2 बार डबल और 1 बार। अब आप डिसाइड कीजिए कहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो बॉन्ड लेंथ कम, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, हो गया ना, ठीक है ना। दिस इज द लॉजिक। ओह, दिस इज C1 C2, यहाँ देखिएगा C2 C3 ग्रेटर देन C1 C2, दिस इज द बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अब सही है। अब हेडिंग बनाइए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस रेजोनेंस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्सेस रेजोनेंस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिनेशन का मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिनेशन? एडिशन। और हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। लिखिए, यहां देखेंगे सब लोग, सिर्फ बात मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। A + B गिव्स C, और अगर डेल्टा H निगेटिव है, डेल्टा H निगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? केमिस्ट्री में निगेटिव साइन बताता है एनर्जी रिलीज होना। केमिस्ट्री में निगेटिव साइन क्या बताता है? एनर्जी रिलीज हुआ है। कहाँ से? सिस्टम से। कहाँ से? सिस्टम क्या है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं? हम लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? ABC। तो मेरा पूरा रिएक्शन क्या हो गया?
सिस्टम। अब बाकी दुनिया क्या हो गया? सराउंडिंग। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट यूनिवर्स क्या हो गया? रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। जिसके बारे में सोच रहे हैं वो मेरा सिस्टम है, और बाकी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या हो गया? सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या होता है? यूनिवर्स, थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। तो अगर इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी जा रहा है कहाँ से? सिस्टम से। कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में। करेक्ट है ना? इतना समझ में आ गया? यहां देखें, B कन्वर्टेड टू D और डेल्टा एच निगेटिव। अब तब पूछेंगे B और D में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? ये देखिए, और B और D में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा? मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपीज़ है, 80 खर्च कर दिए, दे दिए किसी को। अब देने के बाद पूछ रहे हैं अब आपका पैसा ज़्यादा या कम? कम ना भाई। B से D बना और यहाँ से एनर्जी चला गया। कहाँ से एनर्जी गया? तो B और D में किसका एनर्जी ज़्यादा? देखिए कितने इनोसेंट लोग हैं, देखिए तो सोच जस्ट इमेजिन, B और D में आप बोल रहे हैं कि B से एनर्जी खर्च हो गया तब D बना, इसका मतलब D के पास अब एनर्जी कम है ना भाई। इस मतलब B और D में B का एनर्जी लेवल क्या था? ज़्यादा था। करेक्ट। और D का एनर्जी लेवल, कोई अपना एनर्जी खर्च कर रहा है और एनर्जी लेवल ज़्यादा हो रहा है। कितना फनी टाइप का बात है, एनर्जी खर्च कर रहा है और क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। ऐसा होगा क्या? B कन्वर्टेड टू D, B कन्वर्टेड टू, और D से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, B से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गया तब D बना है। इसका मतलब B के पास एनर्जी ज़्यादा था। क्या है 50-50 मतलब? भाई उतना एडवांस मत सोचिए, बहुत सिंपल सोचिए। अभी मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, बस इतना सोचिए कि B से D वन डायरेक्शनल रिएक्शन है, ठीक है? करेक्ट। 50-50 भी सोचेंगे ना, रिवर्सेबल भी रहेगा और डेल्टा एच निगेटिव देंगे तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, वहाँ पे डेल्टा एच आप लोग बोल देते तो कुछ एक्स्ट्रा फिर बोलना पड़ता है। यहाँ देखिए डेल्टा एच निगेटिव, करेक्ट, इक्विलिब्रियम का साइन है। ए डेल्टा एच किसका? अब यहाँ पे 2 डायरेक्शनल रिएक्शन है। कितना डायरेक्शनल है? 2 डायरेक्शनल रिएक्शन, करेक्ट है ना? तो मेरा क्वेश्चन है डेल्टा एच फॉरवर्ड का है या बैकवर्ड का? दोनों का एक साथ लिखिएगा ना तो 0 हो जाएगा। डेल्टा एच फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड इक्वल टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू व्हाट? तो ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, बहुत पढ़ना पड़ेगा भाई आप लोग को। ये लिखा नहीं रहता, लेकिन कन्वेंशन है डेल्टा एच फॉरवर्ड का दिखाते हैं। किसका दिखाते हैं? फॉरवर्ड का। आप समझ गए कितना बारीकी से आप लोग को जानना पड़ेगा। जान तो रहे हैं कि डेल्टा एच है, बट किसका है नहीं जान रहे हैं। पैसा किसी के पास, आपके पास है, लेकिन पता नहीं कि आपका है या नहीं है। ये कुछ ऐसा बात हो रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, B से D पे आते हुए B क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। इसका मतलब B के पास एनर्जी ज़्यादा था, अब D के पास एनर्जी क्या है? क्योंकि यहाँ देखिए एनर्जी रिलीज करने के बाद D बना ना। दैट्स वाई अगर एनर्जी डायग्राम पे, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इतना सिंपल सा बात पे, तो एनर्जी डायग्राम में B ऊपर रहेगा या D ऊपर रहेगा? B ऊपर रहेगा, D। तो ये नेचर का रूल है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी कम, एंड वाइस वर्सा। करेक्ट। तो B और D में कौन ज़्यादा स्टेबल? ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी गैप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट है ना? तो इन सब को एलाबोरेट फॉर्म में कहाँ पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री में। बोलिए थर्मो केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे ही पढ़ना है ना, थर्मो केमिस्ट्री एंड।
इतना बात समझ में आ गया सबको? चलिए ये भी लिख लीजिएगा, इस पर कोई क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां देखेंगे, ये बहुत फेमस रिएक्शन है नहीं? करेक्ट है ना? ये तो रिएक्शन सबको पता होगा। निकेल क्या है? कैटलिस्ट। बहुत कमाल का चीज़ है। अगर इसको नहीं लेंगे, इसको अगर नहीं लेंगे तो रिएक्शन 600 डिग्री प्लस पे होगा ये रिएक्शन करने के लिए, इतना रिस्की हो जाएगा। वजह भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में रहकर बॉन्ड बनाएगा या एटम में पहले जाएगा? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड है। मतलब अगर कार्बन का वैलेंसी अगर एक से मल्टीपल वैलेंसी रहता, एक से ज़्यादा रहता, तो आज के डेट में कार्बन का केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, अदर देन ऑर्गेनिक, सॉरी हाइड्रोजन का केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, राइट? व्हाट द क्वालिटी ऑफ कैटेनेशन? किस टाइप का एटम कैटेनेशन के लिए सुटेबल था? जिसका वैलेंसी मल्टीपल हो, एक से ज़्यादा, और जिसका सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, जो 2-2000 कार्बन को एक साथ चेन में रख सकता है। तो एक्चुअल में उस सिग्मा बॉन्ड का बात करें तो सबसे ऊपर हाइड्रोजन था, राइट? इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, लेकिन इसके साथ मिस्टेक क्या है? वैलेंसी एक है तो आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद आया था कार्बन। क्या आया था? कार्बन। कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, कार्बन का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और वैलेंसी भी 4 है। करेक्ट। एनीवे, तो जो काम 600 डिग्री पे हो सकता था, अगर ये नहीं लेते तो वही निकेल लेने से जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस में पढ़े ना, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन, वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। कौन सा टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ से, अब इस बात लैब में तो रूम टेम्परेचर ही है, तो इसके लिए टेंशन खत्म किए, ब्रेक होगा जस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? एडजॉर्प्शन, ये ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए मुझे कोई एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए, यहाँ से यहाँ है, क्या क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्या हुआ? अब बॉन्ड ब्रेकेज ऑलवेज एंडोथर्मिक, नो एक्सेप्शन। बॉन्ड को तोड़ना ऑलवेज क्या रहेगा? तो यहाँ पे कितना बॉन्ड को आपने तोड़ा? कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। और कितना बॉन्ड बना? सिग्मा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनने के ड्यूरेशन एनर्जी रिलीज करेगा। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 जूल का, 10 जूल आपने दिया और रिलीज हुआ 50 जूल, तो आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। करेक्ट। दैट्स वाई ये सिर्फ इतना समझाने का मतलब ये था कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो एनर्जी रिलीज करता है उसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या नाम है एवरीवन? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बस इतना लिखना है, इसमें कुछ लैंग्वेज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। करेक्ट। और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसा रहेगा? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इसके बारे में बाद में और बहुत बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही डिजर्व करता है। इसको हटाएं। अब यहां देखिए, अनसैचुरेशन फैक्टर कितना? 2। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन 4। क्या बनेगा? CH3
ये रिएक्शन तो एटलीस्ट आप जानते हैं ना, सिर्फ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एग्जांपल लिया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आप इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड किए हैं? प्रोडक्ट क्या है? पेंटेन। इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड किए हैं? फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पेंटेन ही रहेगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट और इसका फाइनल प्रोडक्ट डिफरेंट है, सेम है? सेम है, करेक्ट। और तब ये एग्जाम्पल देख रहे, ये एग्जाम्पल इस हीट ऑफ हाइड्रोजन में भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा तो वहाँ बनेगा। तो इसमें और इसमें आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो दोनों डेल्टा H1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा H2 का मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन रहेगा और क्यों रहेगा, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली तो हम लोग को ऐसा फील होगा कि दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऐड किए हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, करेक्ट। तो डेल्टा H1 का मैग्नीट्यूड और डेल्टा H2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है ना। इसको यहाँ पे हटाएं, डायग्राम को हटाएं, ये हो लिख लिए। बट यहाँ देखिए, दोनों का बॉटम प्रोडक्ट तो कॉमन है, CH3 CH2 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 CH3, बट A और B में देखिए कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, डबल बॉन्ड भी सेम है, बट A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक मिनट, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस। तो रिएक्शन तो हम लोग इसके साथ कर रहे हैं, रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? इसके साथ कर रहे हैं। बट रियलिटी रिएक्शन पेपर पे लिखने के लिए, ये एक मिनट यहाँ देखिए, ये पेपर पे लिखने के लिए इसको दिखाते हैं, करेक्ट। रियलिटी में रिएक्शन इसके साथ होगा या इसका रियल स्ट्रक्चर के साथ? दिस इज RS भाई, रियल इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन इसके साथ नहीं हो रहा है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? RS आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये दूसरी बात है कि जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है वही फेस बना रहता है, रिप्रेजेंटेटिव रहता है रिएक्शन करने के लिए। बट रियलिटी में रिएक्शन इसके साथ या इसका RH के साथ है? RH के साथ। बट आपके दिमाग में तो ये रहेगा, क्योंकि पेपर पे आप तो आपका एक्सपेक्टेशन पेपर पे तो ये रहेगा, राइट। बट एक्सपेरिमेंटल यही रहेगा या कुछ और रहेगा? तो एक्सपेक्टेशन जो पेपर पे लिख रहे हैं वो कुछ और, बट लैब में कुछ और। दिस इज द वजह, सबसे बड़ा चीज यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि A और B में B के का एनर्जी लेवल ज़्यादा है और A का एनर्जी लेवल कम है। तो A गैप क्या था? डेल्टा H2 है ना, और A गैप क्या है? तो इवन इफ A और B में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड भी सेम हुआ, फिर भी दोनों में ये दो बातें सेम होते हुए भी इसका डेल्टा H ज़्यादा है, इसका डेल्टा H कम है। वजह कौन बना? रेजोनेंस। कौन वजह बना है? मेन वजह कौन बना है? रेजोनेंस। रेजोनेंस, अगर इसमें रेजोनेंस नहीं होता तो इन दोनों का स्टेबिलिटी का कोई फर्क रहता या सेम स्टूडेंट रहता? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम है, मॉलिक्यूलर डिफरेंट है, सेम है, और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड भी सेम है, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, राइट। बट इन दोनों में स्टेबिलिटी का फर्क किसने डाल दिया? रेजोनेंस दिया, करेक्ट है यहाँ तक। तो स्टेबिलिटी का फर्क रेजोनेंस के वजह से हो गया। दिस इज द रीजन। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा H2 ग्रेटर देन व्हाट? डेल्टा H1। यहाँ तक लिखिए, बाद में एक और डायग्राम बनाते हैं। हो गया है?
यहाँ देखेंगे, वहाँ तक का वो बात खत्म। अब फिर से मैं सिर्फ और सिर्फ इस, ये आपको थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है, पता है कि नहीं? थर्मोकेमिस्ट्री में भी रेजोनेंस एनर्जी का कैलकुलेशन होता है, करेक्ट? तो यहाँ जो सीख रहे हैं वो आगे भी हम लोग थोड़ा यूज कर लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, करेक्ट? मैं दोबारा इस एग्जाम्पल को लिया हूँ। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बाद में आंसर देने के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, तो वहाँ से 99% के चांस है कि आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ये क्या है? RH, करेक्ट? लिखते जाइएगा। इनिशियल फेज में जब रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ होगा, करेक्ट? ये तो मॉडर्न थ्योरी आने के बाद ये सब काम हुआ ना। तो नहीं लगता कि इनिशियल फेज में जो पेपर पे कैलकुलेशन होता होगा, एक्सपेरिमेंटल जो मिलता होगा उसमें फ़र्क रहता होगा, एरर रहता होगा ना? तो एक्चुअल में हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा, है या ना? एक्सपेक्टेशन क्यों रहेगा? क्योंकि रिएक्शन तो इसी स्ट्रक्चर को लेकर करेंगे। रिएक्शन करने के टाइम पे रेजोनेंस हाइब्रिड लिखकर रिएक्शन करते हैं या मोस्ट स्टेबल RS? आप इतना तो रिएक्शन पढ़े होंगे 11th क्लास में थोड़ा बहुत, इसी को लिखते हैं। इसका RS लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो जो लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन रहेगा, बट ग्राउंड रियलिटी एक्सपेरिमेंटल तो आपको ये मिलेगा भाई, हाँ या ना? रीजन, क्योंकि लैब में जब काम करेंगे तो ये रहेगा नहीं। रियल कॉन्सेप्ट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, RS इज व्हाट? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, दिमाग के ऊपर, करेक्ट? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। बट हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, अब मिलेगा ए। तो आपका एक्सपेक्टेशन से कम क्यों मिला और कितना कम मिला? यहाँ देखिए, इतना कम मिला ना, इतना क्या हुआ? कम मिला है। इतना कम क्यों, किसकी वजह से हुआ? ये स्ट्रक्चर यहाँ का यहाँ रह जाता अगर रेजोनेंस नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ आ गया, RS में कन्वर्ट हो गया। तो ये एनर्जी ही तो रेजोनेंस एनर्जी है। एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी, करेक्ट है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ एक्चुअल में हम लोग तो सोचे हैं कि मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, बट रियलिटी में मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एनर्जी लेवल पे, वजह ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। तो एक मिनट, डेल्टा H का रियल वैल्यू, डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल, मतलब डेल्टा H रियल और रेजोनेंस एनर्जी इन्वर्सली या डायरेक्टली। अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ देखिए ए गैप, इसको फिक्स कर रहा हूँ, इसे से क्या कर रहे हैं? और अगर रेजोनेंस ज़्यादा होता तो ए गैप ज़्यादा, तो ए गैप क्या होता? कम हो जाता। तो रेजोनेंस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या रिलेशन? इन्वर्सली, करेक्ट? रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम, एंड वाइस वर्सा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जहाँ तक समझ में आ गया उसको वहाँ तक फार्मूला बनाते चलिए। डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेजोनेंस एनर्जी।
अब यहाँ देखिए, यहाँ से डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू, क्या ये बोल सकते हैं, डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल। एक फार्मूला बना रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये तो ऑर्डर निकालने के लिए, एक कुछ ऑर्डर निकालते हैं ना, उसके लिए, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, करेक्ट है ना। यहाँ देखिए श्रावणी, इस क्लास को ध्यान से देखिए और रिकॉल कीजिए कि मैं क्या रिकॉल करवाना चाहता हूँ। बोली तो दिस इज द फर्स्ट ऑनलाइन क्लास मेरा, आज से 1.5 साल पहले जब कोरोना आया था। दिस टॉपिक इज द फर्स्ट क्लास, यही पहला क्लास था जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव आकर क्लास लिया हूँ और पहला लेक्चर में पोस्ट किया हूँ यूट्यूब पे। और पहला क्लास लेने के बाद मैं बहुत एक्साइटमेंट में था। मैं ऑनलाइन क्लास लिया, लाइव लिया यूट्यूब पे, अब पोस्ट किया तो आधे लोगों को कमेंट आया कि समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है। लग रहा है ठीक ठाक कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल रेजिडेंस के बीच से था, इनका ही बैच था, तो कुछ पढ़ाए हुए थे, उसके बाद शुरू करना था यहाँ से, तो यही से यहाँ से स्टार्ट किए थे। उस वक्त बहुत सारा कमेंट आया कि आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रहा है, साउंड क्वालिटी इज़ नॉट वेरी गुड, कुछ कुछ होता है ना पब्लिक करने पे। तो उस टाइम पे इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था कि हाँ इस टाइप का चीज़ भी होता है। ऐसे ही चल रहा था, तो पूरा सन ये सब का आवाज़ आ रहा था घर घर, तो बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले यहाँ देखिए कुछ ऑर्डर निकालने का, रेजोनेंस हीट ऑफ हाइड्रोजन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे एवरीवन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेजोनेंस एनर्जी, मोटा मोटी ऐसे मानिए कि रेजोनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट ऐसे बोल सकते हैं कि 5 किलो कैलोरी पर मोल या 10 किलो कैलोरी पर मोल, इस टाइप का ऑर्डर में आता है। कितना? 5 किलो कैलोरी पर मोल या 10 किलो कैलोरी पर मोल या 15 या समटाइम्स तो 4 और 5 के बीच में ही रहता है। मैं रेजोनेंस का वैल्यू बोल रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूँ, करेक्ट। इसका मतलब है कि रेजोनेंस होने से हीट ऑफ हाइड्रोजन में कितना का फर्क पड़ेगा, 5 या 6 या 10 किलो कैलोरी का। बट वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, आइडियली वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, राइट, 200 प्लस किलो कैलोरी का फर्क पड़ता है। अगर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। तो अगर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और रेजोनेंस का इफेक्ट दोनों को कंपेयर किया जाए तो कौन ऊपर हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर उसको अभी फार्मूला को मॉडिफाई करना, जो फार्मूला बॉक्स बनाए हैं ना, पहले इसका बताइए, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्या ऑर्डर रहेगा। एक मिनट, जनरली अगर ये बात पे एम्फेसाइज नहीं करते तो आपको तो यही लगता कि इसे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर रहता है ए ग्रेटर देन बी, करेक्ट। बट एक्चुअल में करेक्ट आंसर इज ए लेस देन बी।
ए लेस देन किसका ऑर्डर, हीट ऑफ। तो एक्चुअल में सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड। क्या देखना है, इसमें कितना हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ है, 4, इसमें 2 और इसमें कितना 4। तो किसमें हाइड्रोजन एटम ऐड ज़्यादा हुआ, किसमें सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा बना, बी में ना। तो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ऑरिजिनस में किसको आप ज़्यादा फेवर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे इसका मतलब यहाँ 1 मिनट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रिजोनेंस एनर्जी, ये जो यूनिवर्सली था, ये फार्मूला आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बट इसके साथ कंडीशन है, इसके हेल्प से आप क्वेश्चन का ऑर्डर तभी देंगे वे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड आर इक्वल। एक फार्मूला लगाने का क्राइटेरिया क्या है, इससे आंसर मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड आर शुड बी सेम। लिख लीजिए, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड शुड बी सेम, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड शुड बी सेम। करेक्ट है। एक पॉइंट और बनाइएगा, फर्स्ट प्रेफर नंबर ऑफ ऐसे लिखिएगा, प्राइम फैक्टर इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, और जिसमें हाइड्रोजन एटम ऐड ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा। करेक्ट, वहाँ पे फिर कोई बाकी कोई फैक्टर नहीं, लेकिन जहाँ पे इक्वल हो जाएगा तब आप इस कॉन्सेप्ट का हेल्प ले सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ देखिएगा, इसमें कितना ऐड हुआ था, 4 ऐड हुआ था, इसमें तब वहाँ पे फिर रेजोनेंस कोई इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं। रेजोनेंस की वजह से 2 या 4 किलो कैलोरी का फ़र्क रहता, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया है। करेक्ट। इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो ऑर्डर हुआ अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, डेल्टा एच का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ। 2 अगर फार्मूला बनाया जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, तो कौन सा फैक्टर ज़्यादा प्राइम फैक्टर है, फर्स्ट वन। करेक्ट, ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां देखेंगे मेडिकल वाले बच्चे, क्वेश्चन तो पक्का आएगा इस टाइप से, जीओसी का पार्ट है सब, ठीक है। और अभी आप सही तरीके से ऑर्गेनिक को एनालाइज कर रहे हैं। इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितना आइटम ऐड होगा, 2, इसमें कितना 4, इसमें भी कितना, तो क्या आपने इसमें से किसी ने क्या बोला, 2 और 3 सेम कहाँ है, एक कंजुगेशन में, एक कंजुगेशन में, ओ इक्वल ही हो गया ना। चलिए, मैं इक्वल नहीं करना चाह रहा था स्टूडेंट, बट यहाँ पे अगर 2 बॉन्ड रखेंगे तो कंजुगेशन में ऑलवेज रहेगा ही रहेगा, उपाय नहीं है, नहीं तो एसपी हो जाएगा। राइट। चलिए, कोई बात नहीं है। अब बोलिए, सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, 4 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, 2 ऐड होगा,
बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। 3 1 नहीं भाई, हाइड्रोजन एटम और रेजोनेंस, नंबर ऑफ ए पॉइंट और ए पॉइंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब अपोज करे, किसको सपोर्ट करेंगे? इसके अकॉर्डिंग कुछ और ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग कुछ और ऑर्डर, तो फाइनल ऑर्डर इज व्हाट? इन दोनों में कौन सा प्राइम पॉइंट, कौन सा बड़ा फैक्टर? देन चीजों को एकदम बिल्कुल एक से दो बार में समझने की कोशिश कीजिए, उलझा कर नहीं रखना है। इन दोनों में क्या क्या देखे सर? ए बात देखे, करेक्ट। बट इस ग्रुप का इसके साथ कौन सा बात देखे? यस, हाइड्रोमेटेड, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा 1 kg एल्युमिनियम का पाउडर, एल्युमिनियम का पाउडर का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? रॉकेट फ्यूल में काम होता है, पता है कि नहीं? इतना एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि ये भी आपको समझने का एक चीज़ है। देखते हैं Al2O3 बनता है, इसका नाम है क्रोंडम। क्या नाम है? नाम नहीं सुने हैं? Al2O3, इट इज कॉल्ड व्हाट? क्रोंडम, कार्बोरंडम नहीं। क्या? तो एक्चुअली पहले के ज़माना में नाइफ शार्पनर के काम में आता था, छुरी तेज करने के लिए, करेक्ट। बाद में ये मार्केट में आते ही देखते हैं कोई नया चीज़ आता है तो दूसरे को गायब कर देता है, बड़ा नया इनोवेशन। तो बाद में आया, इसका नाम है कार्बोरंडम। क्या नाम है? अब अभी भी देखते होंगे ना, नाइफ शार्पनर के लिए अब ये यूज होता है। भाई ये नहीं देखते हैं घर पे अगर पीओपी होते रहता है तब वो, या कुछ एल मंगवाता है सब लोग, पेंटर लोग, एक पेपर उस साफ करता है, राइट? उस पर यही तो लगा, यस यही है ना, इस पर लगा रहता है, करेक्ट। तो एक्चुअली ये कॉस्टली था, ये मार्केट में आकर रिवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। वजह था, यहाँ देखिए पीछे देखिएगा तो गायब हो जाएगा 4 मार्क्स। कुछ बोलते रहते हैं, उसका बोले तो थे कि एक एक बात सुनते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ मजाक में बोलता हूँ लेकिन काम का रहता है। ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में बोलते रहूँगा। ये इसका स्ट्रक्चर डायमंड के जैसा होता है एग्जैक्टली। इसमें हाफ ऑफ द कार्बन रिप्लेस्ड बाई सिलिकॉन, ठीक है। दैट्स वाई इसमें टफनेस बहुत ज़्यादा है। और एक किसको अगर किसको गायब कर दिया, ये आकर इसे गायब कर दिया, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया? कार्बोरंडम, ठीक है। मतलब एक टेक्निकली एनीवे। तो एक्चुअल में हाईली एब्रेसिव मटेरियल मतलब सब हाईली स्टेबल है। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हुआ होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्या रिलीज हुआ होगा? एनर्जी, करेक्ट। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने के बाद प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा। एनीवे, यहां देखें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। इसमें कितना एटम ऐड होगा? इसमें कितना? बट इसमें ये लेस स्टेबल है। अरे है, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। क्या है? इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, बट इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, करेक्ट है ना। तब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? सेकेंड वन। कौन सा? क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है, तब क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन बी, हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब जो पहले आप लोग ज्ञान अर्जित किए उसका लाभ उठाइए, है ना। इसमें कितना आइटम ऐड होगा? बोले 6। इसमें कितना? तो दोनों में ऑर्डर क्या रहेगा? बी ग्रेटर देन ए। यस, क्रॉस कंजुगेशन। तो क्रॉस, इसमें क्रॉस एटम सेम ऐड हो रहा है, बट इसमें क्रॉस कंजुगेशन रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस एनर्जी कम। तो रेजोनेंस एनर्जी कम तो हीट ऑफ हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा। तो आपको नहीं था कि हीट ऑफ हाइड्रोजन पूछकर ही सारा रेजोनेंस का नॉलेज चेक कर लेगा इनडायरेक्टली। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच। बट दो फार्मूला दिए ऑर्डर निकालने के लिए। एक पहला फार्मूला डेल्टा एच का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, और दूसरा इन्वर्सली, राइट। दोनों को लेकर आंसर देना है, बट जहाँ पे दोनों फार्मूला एक दूसरे को अपोज करेगा तो हम लोग किसको सपोर्ट करेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड, करेक्ट है ना। चलिए, तो इस पे आपके एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है असाइनमेंट, उसमें क्वेश्चन मिलेगा, बन जाएगा अब। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही क्लास रहनी थी। एक मिनट।